बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने जब से पदभार ग्रहण किया तब से बिहार पुलिस के कार्यशैली में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस की ओर से बिहार की जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नए नए पहल किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता सुकून की सांस ले सके और चैन की नींद सो सके। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस भी शहर में आए दिन नए नए पहल कर रही है, जिसका लाभ शहरवासियों को मिल रहा है। ऑपरेशन मुस्कान, डोर टू डोर कैंपेन जैसी पहल मुजफ्फरपुर पुलिस ने शुरू की। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह मुजफ्फरपुर पुलिस के फेसबुक पेज पर लाइव आकर शहर की जनता से संवाद किया और संवाद में संदेश भी दिया। यह लाइव आयोजन जन संवाद और शिकायत निवारण कायम करने से जुड़े पहल का ही एक हिस्सा था। उन्होंने लोगों से अपील किया कि शहर में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उनसे शिकायत करें। मुजफ्फरपुर पुलिस उस समस्या का समाधान अविलंब करेगी। इसके साथ ही सिटी एसपी ने जन्माष्टमी और चेहल्लुम पर्व को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने की लोगों से अपील भी की। मुजफ्फरपुर पुलिस के फेसबुक पेज के माध्यम से हम लोग फेसबुक लाइव का ये जो आयोजन कर रहे हैं, ये बिहार पुलिस की तरफ से शिकायत निवारण और जन संवाद को कायम करने के लिए जो भी नए उपक्रम किए जा रहे हैं, समय समय पर आप लोगों को उनसे परिचित भी कराया जा रहा है। ये फेसबुक लाइव उसी दिशा में एक और प्रयास है। आज दिनांक 7 को जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर सहित लगभग सभी शहरों में। साथ ही साथ मुहर्रम के 40वें दिन आज चेहल्लुम का पर्व भी मनाया जा रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरपुर की जो शानदार परंपरा रही है, सभी प्रकार के सुख और दुख के पर्व को पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने की, वो परंपरा आज भी कायम रहेगी। हम लोगों ने आज मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम को संगठित करते हुए पुराने जो स्थान थे उनको ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने लगभग पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों पर ये बंदोबस्त दिया हुआ है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग सभी जगहों पर हमारे पुलिस के जवान और पदाधिकारी मौजूद हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। तो हम आप लोगों से ये प्रयास कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आज जन्माष्टमी और चेहल्लुम के इस पर्व और अवसर पर पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इन त्यौहार को और इस पर्व को मनाएंगे। और एक जो मुहर्रम के मातम का अवसर है, इसमें कुछ जुलूस कल भी निकल चुके थे और कुछ जुलूस आज भी जगह जगह स्थानों पर निकल रहे हैं, तो उसको पूरे सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाएंगे। आप में से कुछ लोगों की कंप्लेंट भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कमेंट के साथ आ रही है और उनमें से एक शिकायत आई है कि अभी अहियापुर थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत नहीं दर्ज की गई है। अगर आपने कोई भी आवेदन दिया हो, प्लीज़ गिव इट टू माय ऑफिस, आप मुझे दे दीजिए। अगर उसमें जैसा भी इशू होगा सनहा दर्ज करने का या एफआईआर दर्ज करने का, ये हम लोग कर लेंगे। और आप लोगों को जानकारी होगी कि पूरे बिहार पुलिस के स्तर से ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है और लगभग 8000 के आसपास मोबाइल इस ऑपरेशन के तहत पूरे बिहार पुलिस के माध्यम से रिकवर करके उन मोबाइल मालिकों को वापस किए गए हैं। इनमें से कुछ मोबाइल चोरी के से संबंधित हैं और कुछ मोबाइल मिसिंग कंप्लेंट जिनकी दर्ज हुई थी। ये ऑपरेशन भी 2 या 3 चरणों में हम लोग मुजफ्फरपुर में भी कर चुके हैं। तो जिनका भी आवेदन आया है ये मुझे एक बार बता दीजिए। रवि कुमार राज, आपकी एक शिकायत यहाँ पर आ रही है। ये शिकायत आपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजी थी। शिकायत मुझे मिल चुकी है, इसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं और जो भी पदाधिकारी किसी के यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट मिलता है
तो हम लोग इसको कार्रवाई करवाएंगे। इसका वेरिफिकेशन संबंधित पदाधिकारी के स्तर पर करवाया जा रहा है, इस पर कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। प्रियरंजन सिंह ने कहा है कि साहेबगंज थाना कांड संख्या में 250-23 में इनका नाम है और इन्होंने अपना आवेदन दिया है। देखिए, आपका जो कांड संख्या है वो मैंने नोट कर लिया है प्रियरंजन, लेकिन एफआईआर संबंधित पक्ष द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होती है और एफआईआर का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपकी उस घटना में संलिप्तता है या नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही हम लोग अपनी चार्जशीट या फाइनल फॉर्म सबमिट करते हैं। तो मैं आपकी फ़ाइल भी चेक करवा लूँगा और ये दिखवा लूँगा कि अनावश्यक रूप से बिना साक्ष्य और सबूत के हम लोग इस पर आगे न बढ़ें। रूपेश रॉय, आपका कहना है कि सकरा के मिशौलिया क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने का प्रयास किया जाए। एक नोट भी कर लीजिए, आप एक लोग बैठ जाइए, उसको नोट कर लीजिए। बाद में आप लोगों के जो सुझाव हैं इन पर हम लोग बाद में भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन रूपेश, आपका ये फीडबैक ले लिया गया है कि सकरा के मिशौलिया क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने का प्रयास किया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो गश्ती गाड़ी जा रही है वो वहाँ पर भी रुके और उस एरिया में भी पेट्रोलिंग रहे। अभी किसी की शिकायत आई है कि बैरिया गोलंबर के बारे में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बैरिया में जो पुलिस का डेप्यूटेशन पहले से था, उसके अतिरिक्त भी बैरिया में एक टीओपी संचालित कर दी गई है और वो बस अड्डे के अंदर ही वो टाउन आउटपोस्ट है और उसमें एक पदाधिकारी और 4 ओआर केवल बैरिया के क्षेत्र, कोल्हुआ पैगंबरपुर और आसपास की पंचायतों को ध्यान में रखते हुए उस टीओपी को निर्धारित किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ की समस्या है उसमें उस टीओपी की वजह से कोई न कोई सुधार अवश्य आएगा। और आप लोग जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं वो अहियापुर थाना जाने की बजाय या संबंधित थाना, जैसे मिठनपुरा में भी टीओपी खुली है, हम लोगों ने टाउन आउटपोस्ट नगर थाना के अंतर्गत भी खोले हैं। उसमें अगर आप लोगों को, शायद कई लोगों को जानकारी ना हो, सरैयागंज टावर पर, कन्हौली नाका पर, महिला थाना कैंपस में टाउन थाना अंतर्गत, मिठनपुरा में माली घाट पर, सदर थाना अंतर्गत पताही में, कच्ची पक्की में, खबड़ा में, अहियापुर में बैरिया गोलंबर पर यानी बैरिया बस अड्डे पर, एसकेएमसीएच में, झपहा पर ये टाउन आउटपोस्ट खोल दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों की शिकायत सामान्य प्रकार की है या आप लोग कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग अपने अपने वार्ड और पंचायत से संबंधित टाउन आउटपोस्ट से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ के लोगों से नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर पैदल गश्ती की, रात्रि गश्ती की ऐसी आवश्यकता है जो कुछ आपराधिक घटनाओं पर रोक लगा सकती है, या आपके पास जो सूचना है उसका आदान प्रदान आप करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव ये है और मेरी अपील आप लोगों से यही है कि टाउन आउटपोस्ट के पदाधिकारियों से संपर्क करें। वो लोग भी क्षेत्र में घूम कर एरिया में अपनी गश्ती कर रहे हैं और अभी वो आपके घरों में आकर भी आपकी समस्याएं और आपका फीडबैक ले रहे हैं। इट विल टेक टाइम, लगभग 1 महीने तक ये होने की संभावना है। आदेश अलबेला, आपका जो आवेदन, जो मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, ये बरुराज से संबंधित है। तो आप अपनी शिकायत एक बार हम लोगों को दे दें रिटर्न में, और मेरे ख्याल से अगर पहले आई है तो उसके जो कार्रवाई हुई होगी उससे हम लोग आपको परिचित करा देंगे। अभी यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर भी सूरज कुमार का कमेंट दिख रहा है। इस कमेंट के बारे में मेरा आपसे यही कहना है कि देखिए, ट्रैफिक की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो स्ट्रक्चरल हैं। जो इस शहर की सड़कों का आकार है उसके मुकाबले यहाँ वाहन बहुत ज़्यादा हैं। यद्यपि कि अतिक्रमण की भी समस्या है ट्रैफिक के मामले में। कई जगहों पर जो मूल समस्या आती है वो है कि जो मुख्य हाईवे हैं और जो उत्तर बिहार की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को पटना से जोड़ते हैं, वहाँ पर कुछ रेलवे क्रॉसिंग है। तो कुछ स्ट्रक्चरल समस्याएं ऐसी हैं जो पुलिस के स्तर से नहीं डील हो सकती हैं, लेकिन पुलिस के स्तर की जो समस्या है उसको ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक थाने की टीम लगातार देख रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं
कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भी अतिक्रमण की समस्या को आने वाले 15 से 20 दिन में ऑपरेशन के तहत कुछ दूर करें। आप में से कई लोगों का जो कमेंट आ रहा है, जैसे फिर से प्रियरंजन का कमेंट आया और इनका कहना है कि इन्होंने लिखित शिकायत मेरे नंबर पर भेज रहे हैं। वेल एंड गुड, आप भेज दीजिए, लेकिन जो भी केसेस में नाम है, देखिए बहुत सारी शिकायतें दर्ज होती हैं एक पक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज होती है। तो जो नाम आते हैं वो पक्ष देता है। नाम आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी अरेस्टिंग होनी है या नहीं होनी है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं वरीय पदाधिकारियों को भी देने के लिए और जो आपके केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको देने के लिए। अगर आपके कोई आवेदन है तो आप लोग मुझे भेज दीजिए। आप लोगों में से किसी की शिकायत आ रही है कि कहीं पर कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त दिखते हैं। अगर इसके संबंध में कोई भी साक्ष्य हम लोग को मिलता है तो हम लोग वरीय स्तर पर भी समय समय पर उनकी चेकिंग करवाते रहते हैं। लेकिन अगर आपके स्तर पर भी कोई साक्ष्य मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग इस पर कार्रवाई करवाएंगे। आप में से किसी ने बोला है कि उनको रिसीविंग नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, बताइए। ये शायद वही जो अलबेला जी ने शिकायत की थी, शायद वही ये कह रहे हैं। अभी मेरे ऑफिस में, एसएसपी सर के ऑफिस में आप लोग जो भी आवेदन देते हैं उसकी रिसीविंग मिल रही है। सभी थानों में रिसीविंग दी जा रही है। अगर कभी किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल किसी भी आवेदन पर रिसीविंग नहीं मिल रही है, प्लीज़ इन्फॉर्म अस और उस थाने का नाम भी इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वो लोग रिसीविंग क्यों नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। ऋषु सिंह का कमेंट है कि शहबाजपुर अहियापुर में भिखनपुरा के एरिया में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे और अगर हम लोग के पास अभी आने वाले महीनों में कुछ अतिरिक्त बल की भी संभावना है जो हमको मिलेगा तो हम लोग इन एरियाज़ में भी उनका डिप्लॉयमेंट करेंगे। देखिए, ये फिर से आप रिसीविंग के लिए बोल रहे हैं आदेश जी। देखिए, लगभग सभी कार्यालयों से रिसीविंग दी जानी पिछले 3 से 4 महीनों में प्रारंभ कर दी गई है। हर थाने को रिसीविंग देनी है और अगर आप कोई आवेदन देते हैं, ये उस थाने का अधिकार है कि वो आपके दिए गए आवेदन पर प्रारंभिक जांच करता है या प्राथमिकी दर्ज करता है या स्टेशन डायरी करता है, और वो मामले की गंभीरता के आधार पर होता है। सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराधों पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है। तो आपका अगर किसी थाने से रिसीविंग नहीं मिल रही है, हम लोग के जो ऑफिशियल नंबर हैं आप उन पर मैसेज भेज दीजिए और हम लोग उसकी जांच करवा लेंगे। और अगर किसी भी थाने के खिलाफ या किसी भी थाने की फंक्शनिंग के खिलाफ कोई भी शिकायत है तो विधिक प्रक्रिया यही है कि आपके पास सर्कल इंस्पेक्टर का ऑफिस है, डीएसपीज के ऑफिस है, शहरी क्षेत्र में एसपी सिटी का ऑफिस है, एसएसपी सर का ऑफिस है। आप इन सभी जिले के वरीय पदाधिकारियों को संबंधित शिकायत दे सकते हैं और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि उस शिकायत पर जो कार्रवाई हो वो आप लोगों को उससे परिचित करा दें। आप लोगों की शिकायत जो आप लोग देते हैं उसमें नाम के साथ साथ अगर आप फ़ोन नंबर भी देते हैं तो हम लोग का प्रयास है कि उस फ़ोन नंबर पर शिकायत में कृत कार्रवाई से आपको परिचित करा दिया जाए। रंजन राम, इनकी शिकायत जो है वो मोतिहारी ज़िले से संबंधित है। रंजन, आपकी शिकायत आदापुर अनुमंडल रक्सौल से जुड़ी हुई है। मैं सिटी एसपी मुजफ्फरपुर हूँ और वहाँ भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय भी इसी प्रकार से जन सुनवाई के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। ये टाउन के बारे में क्या शिकायत है इनकी, अभिमन्यु सिंह की? सर, मुजफ्फरपुर टाउन में मादक पदार्थ की रोक लगाया हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये शिकायत है और इसको पुलिस को स्वीकार करने में कोई हमें गुरेज नहीं है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अवैध रूप से नशीले पदार्थों की शिकायत आती है और लगभग हम लोगों के किसी भी महीने दर्ज होने वाले केसेस में लगभग 15 से 20% केस हम लोग इस मात्रा में पुलिस यहाँ पर अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है
और समस्या बड़ी है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। और आपकी भी जो सूचना मिलेगी वो सूचना ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए बहुत असहयोगी सूचना होगी। आप में से कुछ लोगों का ये कई लोग जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप फेसबुक लाइव के माध्यम से, इनकी शिकायतें मुजफ्फरपुर पुलिस से संबंधित नहीं है। आप लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शिकायतें प्लीज़ अगर आप वो बताएंगे क्योंकि हम लोग इसका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस शिकायत से हम लोग इनको दूर करने की कोशिश करें। आप सभी के संज्ञान में एक और विषय मुझे लाना था। देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िला एक बड़ा ज़िला है और कई बार लोग अपनी बात को कहने के लिए बहुत दूर दूर से उनको मुजफ्फरपुर शहर में आकर एसएसपी सर के ऑफ़िस में, मेरे ऑफ़िस में, या हम लोग के सीनियर आईजी सर का भी ऑफ़िस है, वहाँ पर बहुत दूर से आना पड़ता है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार इस माह से कुछ ज़िलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग प्रारंभ किया गया है और मुजफ्फरपुर भी इन्हीं ज़िलों में से एक है। तो इस सोमवार को हम लोगों ने ये प्रयोग किया था और इस आने वाले समय में समय पर हम लोग ये प्रयोग करेंगे और फिर सप्ताह में कम से कम 2 दिन हम लोग ऐसे निर्धारित करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके फीडबैक दे सकते हैं कि वो कौन से दिन हो, और उन दिनों में आप अपने संबंधित थाने में ही जाइए जो आपके घर से अपेक्षाकृत रूप से समीप होगा, और वहाँ पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी और कोई ना कोई वरीय या सीनियर ऑफिसर उससे जुड़ेगा और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शिकायत कर सकते हैं। इससे कम से कम ये होगा कि आपको अपनी बात कहने के लिए, अपना आवेदन देने के लिए 50, 60, 80 किलोमीटर चलकर शहर में नहीं आना पड़ेगा। सोनू सिंह शांडिल्य की शिकायत आ रही है, 232-23 की शिकायत आ रही है और आपका कहना है कि कोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ कंप्लेंट है। मैं इस बात को आपके कमेंट से नहीं समझ पा रहा हूं सोनू कि ये जो शिकायत है ये एफआईआर दर्ज हुई है या कोर्ट कंप्लेंट है। कुछ केसेस पहले लोग कोर्ट में कंप्लेन करते हैं और की गई शिकायत के आधार पर भी वो केस दर्ज होता है, लेकिन फिर मैंने जैसा कि मैं पहले कह रहा हूं कि जो भी जांच और अनुसंधान होगा उसके आधार पर ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकी में नाम दिए जाने से आप अपराधी नहीं हो जाते हैं। हम लोग की कोशिश होती है कि जो साक्ष्य, जो बयान, जो एविडेंस हमारे पास आए उसके आधार पर ही हम लोग कार्रवाई करें। सुजीत कुमार की शिकायत है कि कोई व्यक्ति कहीं पर ड्यूटी में थे और उनका गलत नाम दे दिया गया है। अगेन आपसे यही कहना है कि आप अपना एविडेंस वहां पर दे दीजिए और जो भी एविडेंस होगा उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। ऋषु, आपकी शिकायत से मैं भी सहमत हूं और हम लोग इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर अवैध मादक पदार्थों की जो शिकायतें मिलती हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो और उसका जो भी रैकेट हो उस पर कार्रवाई की जाए। अभी आपको जानकारी होगी कि एएसपी टाउन के नेतृत्व में और शहर के अंदर सट्टा और लॉटरी का जो व्यापार चल रहा था उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने उसके कुछ किंगपिन्स हैं और उनके साथ के जो लोग हैं तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, पहले ब्रह्मपुरा थाना द्वारा और फिर नगर थाना द्वारा। हम लोग का प्रयास होगा कि ये जो नशीले और मादक पदार्थ हैं इन पर भी हम लोग ऐसी कार्रवाई करें। अभिमन्यु सिंह, इनकी शिकायत शराब से संबंधित आ रही है। देखिए, ऐसा है कि लगभग मुजफ्फरपुर में न सिर्फ मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा बल्कि मद्य निषेध की बिहार पुलिस की टीम द्वारा, एक्साइज की टीम द्वारा शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप सूचना देना चाहें तो आप सूचना दीजिए। और आप सभी लोगों को मेरी ये अपील भी है कि बिहार पुलिस में, मुजफ्फरपुर पुलिस में 112 के जो वाहन चल रहे हैं, जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल हैं, वो भी क्विक रिस्पांस के लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और मुजफ्फरपुर पुलिस में 22 वाहन हम लोगों के पास हैं, जिसमें से 12 वाहन शहरी क्षेत्र में 112 के चल रहे हैं। तो आप लोगों की जो भी शिकायत हो उसको कृपया आप लोग 112 पर भी डायल कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम,
लेकिन आपकी शिकायत ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगी और इसकी 100% तरीके से वो वाहन वहाँ जाने का प्रयास ज़रूर करेगा, क्योंकि 112 का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा रहा है। और आपको ये शायद ये जानकर खुशी होगी और हम लोग भी इसको शेयर करना चाहते हैं कि जो लक्ष्य है 20 मिनट से कम का, हम सभी का ये प्रयास रहता है कि उस लक्ष्य में हम लोग क्विक रिस्पांस वहाँ पर दे पाएँ। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर 112 के वाहन समय पर पहुँच जा रहे हैं। तो आप लोगों से ये भी अपील है कि कई आप लोग क्विक रिस्पांस की अपील करते हुए जो आवेदन बता रहे हैं, इसके बारे में आप 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। अभी किसी का कमेंट आया कि थाना और ग्राम कचहरी के बीच संबंध स्थापित नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप हमारे संज्ञान में लाएं ये बात। तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो प्रायः सिटी एसपी के एरिया से बाहर है, लेकिन डीएसपी ईस्ट, डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया से बात कर मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ कि ग्राम कचहरी और संबंधित थानों में बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे वाद और विवाद ऐसे हैं जिनमें मीडिएशन के माध्यम से ही हम उनको सुलझा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी आने वाली 9 तारीख को आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कोर्ट के माध्यम से लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। तो मेरी आप लोगों से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से यह भी अपील है कि लोक अदालत में भी आप लोग बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से सुलझाए जा सकने वाले विवादों को हम लोग आगे ना बढ़ाएं। इससे आपके विवाद भी सुलझेंगे और इससे पुलिस और कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्याओं में भी कमी आएगी। आप में से कई लोग कह रहे हैं कि ये नंबर सार्वजनिक कर दिया जाए। देखिए, सभी पुलिस पदाधिकारियों के सारे नंबर सार्वजनिक हैं और आप मुजफ्फरपुर ज़िले और पुलिस के व्हाट्सएप आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, सभी नंबर सार्वजनिक हैं। मेरा नंबर है 9473191765, 94 731 91 765। देखिए, आप में से कई लोग कुछ शिकायतें कर रहे हैं जो सामान्य नेचर की हैं, और ये इंटरेक्शन इसीलिए हम लोग रखने का निर्देश भी प्राप्त हुआ है। और इसका यही लाभ है कि आप लोगों की जो शिकायतें हों उससे हम लोग भी परिचित हों और जो हम लोगों की के रिस्पॉन्स हैं उससे आप परिचित हों। बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें पुलिस को वास्तव में आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। मनोज कुमार की शिकायत आई है कि बीबीगंज रेलवे गुमटी पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और यहाँ पर कुछ मोबाइल छिनतई वगैरह की घटनाएं होती हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे, मैंने ये चीज़ नोट कर ली हमारी टीम ने कि बीबीगंज रेलवे गुमटी पर हम लोग अपने जो भी हम लोग के पास उपलब्ध फोर्स है उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम लोग इस एरिया को भी दिखाएं। अमरेंद्र यादव की शिकायत है कि सर मोबाइल चोरी का एफआईआर दर्ज होता है कि सनहा। देखिए, अगर मोबाइल आपका गुम हो गया है, मिसिंग है, तो उसकी स्टेशन डायरी एंट्री या सनहा होता है, और अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ है तो उसकी एफआईआर होती है। थैंक यू। अगर आप में से कुछ और लोगों की शिकायत या कुछ और लोगों के सुझाव हों तो आप लोग हम लोग के सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, मुजफ्फरपुर पुलिस इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उपलब्ध है और मौजूद है, और हम लोग समय समय पर जो भी घटनाएं होती हैं उन पर हमारा रिस्पांस या हमारा अपना जो सोशल मीडिया टीम है वो समय समय पर शेयर करती है। उन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आगे से हम लोग का प्रयास होगा कि जब भी इस प्रकार के हम लोग आयोजन करें तो कम से कम एक दिन पूर्व इसकी सूचना देकर रखें। और मेरी आप लोगों से अपील है कि जो ये हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने संबंधित थानों में जाएं और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों से जुड़ें।
तो आप लोग भी इसमें इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप लोगों का इस संबंध में भी और जो भी हम लोग नई चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं या नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसके संबंध में कोई सुझाव हो तो आप लोग देने के लिए स्वतंत्र हैं और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में हम लोग आपके सुझावों के अनुसार कुछ सुधार लाने का प्रयास करें। ज़ीरो माइल के लिए किसी का कमेंट आया है और अभी वहाँ पर समय समय पर कुछ घटनाएं होती हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि वहाँ पर एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट हम लोग ज़ीरो माइल एरिया में दें। और ट्रैफिक और अतिक्रमण की वजह से भी वो एरिया बहुत सेंसिटिव है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़ीरो माइल को भी हम लोग इसमें लेके आएँ। अहियापुर थाना में हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, मैं उसको आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि वहाँ पर 3 टीओपी पहले से फंक्शनल थे और उनको एसकेएमसीएच को बैरिया और झपहा को टीओपी के रूप में कन्वर्ट करते हुए फंक्शनल किया गया है। और साथ ही साथ हाईवे के पास के एरिया के लिए गढ़ा थाना भी नया प्रस्तावित कर दिया गया है, जो फंक्शनल हो गया है, अपनी अभी जो उपलब्ध बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट हो गया है। तो उस एरिया में पुलिस की उपस्थिति या प्रेजेंस बढ़ाने के लिए भी हम लोग वहाँ पर टीओपी और नया थाना भी हम लोग वहाँ पर खोल चुके हैं। आने वाले समय में जितनी जल्दी हमको संसाधन उपलब्ध होंगे, झपहा भी एक थाना के रूप में आपको अहियापुर में मिलेगा और तब अहियापुर शहरी अर्बनाइज्ड हो रहे इलाके पर ज़्यादा फोकस कर पाएगा। आप में से कई लोग इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जानकारी के लिए बिहार पुलिस में लगभग सभी जिलों द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है और ये पहल तभी सफल होंगी जब आप लोग बड़ी संख्या में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ेंगे और जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे। अमरेंद्र, आपका मोबाइल चोरी के बारे में अभी मैंने बताया है, उम्मीद है आपने सुना होगा। ये किसी का अकाउंट है सर्वेंट ऑफ पब्लिक के नाम से। देखिए, समय समय पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती रहती है, जिससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी एक जगह पर बहुत लंबे समय से कोई पदाधिकारी ना रहें। हम लोग इसको ट्रैक करते रहते हैं समय समय पर। ऑनलाइन शिकायत कंप्लेंट दर्ज करने के लिए किसी का कमेंट आया हुआ है। अभी हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले में और लगभग सभी ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन खुल चुके हैं। तो वहां आप लोग अपने के साथ साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग या अगर फ़ोटो वीडियो शेयर करना या किसी भी तरह का हैरेसमेंट आप साइबर स्पेस पे वो कर रहे हैं और संबंधित थाने की बजाय आप साइबर पुलिस स्टेशन पर भी आप शिकायत दे सकते हैं। ईमेल पर आप जो शिकायत भेजेंगे उन पर आप जो संबंधित कार्रवाई होगी वो भी हम लोग करवाएंगे।
हम में से बहुत सारे लोगों के और सभी लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर आप जाएंगे तो फ़ोन नंबर्स के साथ साथ ईमेल भी वहाँ पर दिए गए हैं, तो आप ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं अपनी। आप में से कई लोगों की शिकायत जो है वो आ रही है कि अवैध कब्जा या अवैध अतिक्रमण सड़कों पर। देखिए ये इसमें पुलिस विभाग जो है वो नगर निगम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनके सहयोग की भूमिका में रहता है। हम लोग उनके टच में हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्दी जो है इस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों का वन वे नो एंट्री को लेकर कमेंट आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स हम लोगों ने नोट कर लिए हैं और ट्रैफिक की टीम को हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे कि वो वन वे और नो एंट्री को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं और जहां से भी लीकेज हो रहा है उसको देखें। मोहन कुमार का कमेंट है, ये हम लोग इसको इस कमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, वी विल टेक एक्शन। ओके, थैंक यू। लोक अदालत के बारे में 9 तारीख को लोक अदालत का आयोजन होना है कोर्ट परिसर में, तो आप लोग बढ़ चढ़कर लोक अदालत में भाग लें। मेरी आप लोगों से भी यही अपील है और संबंधित थानों से जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो आप लोगों के नोटिस तामीला हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से भी आपसे अपील करता हूँ, इस लाइव के माध्यम से भी, कि आने वाली लोक अदालत में आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। थाना स्तर पर उनका कमेंट आया हुआ है कि पुलिस जनता संवाद करने के लिए, तो अभी जो व्यवस्था है उसमें आप सभी की जानकारी के लिए बिहार पुलिस के सभी प्रतिष्ठान, थाना, अंचल, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, लगभग सभी लोग अति आवश्यक कोई इमरजेंसी की स्थिति ना हो तो 11 से 1 तक अपने कार्यालय में लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो आप लोगों से एक तो ये भी अपील है कि ये बात ज़्यादातर लोगों को बता दें कि किसी भी कार्यालय या पुलिस से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का आवेदन आपको देना है, किसी पदाधिकारी से मिलकर आपको अपनी समस्या बतानी है, तो 11 से 1 के बीच में आप किसी भी कार्यालय में आ सकते हैं। अब इसी की अगली कड़ी में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, प्रायः सभी जिलों में ये प्रारंभ हो गया है, तो आप लोग उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को भूमि विवादों के संबंध में जो आवेदन आते हैं उनके लिए शनिवार को थाना और अंचल की संयुक्त एक मीटिंग होती है। आप लोग उस दिन भी वहाँ पर जाकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं ताकि दोनों विभाग संयुक्त रूप से जो कार्रवाई अपेक्षित हो उसे क्रियान्वित करें। सोनू सिंह शांडिल्य की शिकायत उनकी पत्नी के मिसिंग या अपने ऊपर शिकायत, उनका कहना है कि उनकी पत्नी और उनके परिवार ने उन पर शिकायत कर रखी है, उस पर प्राथमिकी दर्ज है। हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या फैक्ट है और क्या झूठे आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। कुछ लोगों को साउंड का इशू आ रहा है, एक बार देख लीजिए, अभी आ रहा है साउंड इसमें? ओके, आई थिंक नाउ इट इज गुड। आज कुछ समय की कमी के चलते हम लोग बहुत लंबे समय तक ये जो सेशन है ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, चूँकि ये पहली बार हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस फेसबुक लाइव का ये सत्र आयोजित किया था। अगली बार से हम लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम 1 दिन पूर्व हम लोग अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और अपने फेसबुक के माध्यम से कम 1 दिन पूर्व ये सूचना दे दें और फिर मुझे लगता है कि आप में से और भी लोग हम लोगों से जुड़ पाएंगे।
तो इस फेसबुक लाइव के इस सत्र में हम लोगों के साथ प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले हम लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप सभी लोग जुड़ें और जो भी शिकायत हो प्लीज़ उससे हमें अवगत कराएं, ताकि हम लोग समय रहते अब कार्रवाई कर सकें। और जो कार्रवाई नहीं हो पाई है या अगर आपको किसी भी स्तर से शिकायत है तो आप उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों से उस शिकायत के निवारण के लिए मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोग इस सत्र में हमारे साथ आप लोग जुड़े और आप लोगों ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।